तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सूजिन जो होती है वो लिन युआन को बताती है कि डायमेंशनल रिफ्ट जो होती है वो सोर्स टाइप आइटम जो होते हैं उन्हें भी बर्थ देती है, और जब सोर्स टाइप आइटम को हटा दिया जाता है तो जो इस डायमेंशनल रिफ्ट होती है वो भी बंद हो जाती है। और अगर इस सीड की बात की जाए तो ये एक सोर्स टाइप आइटम है जो लेवल 2 की डायमेंशनल रिफ्ट होती है उसे भी सेल करने के लिए केपेबल है। और तभी डोंग हाई जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि सोर्स सीड जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ओल्डली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारे साथ में एक कल्टीवेशन का एक्सीडेंट जो है वो हो गया था जिस टाइम पर तुम यंग थे, जिसके कारण जो तुम्हारी बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो गई थी। इसीलिए तुम जब स्पिरिचुअल बीस्टों को कंट्रोल जो है वो करते हो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है। लेकिन अगर तुम जो सोर्स सीड है उसके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो साइन जो है वो कर लेते हो तो ये केवल तुम्हें जो फ्रेश ब्लड है वही प्रोवाइड जो है वो नहीं कराएगी, बल्कि इसे यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर जो मेंटल पावर या स्पिरिचुअल पावर है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही अवलिन युआन जो होता है वो सोर्स सीड जो होती है उसे उठाकर देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि ओ तो ये एक सोर्स सीड होती है। जो सुनते के साथ ही सूजिन जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बताती है कि हाँ, जो सोर्स सीड होती है वो कल्टीवेट कर कर स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर जो है वो बदल जाती है। उसी के साथ में जो इसकी एबिलिटी और जो इसकी एवोल्यूशन की डायरेक्शन होती है उसे तुम अपने हिसाब से गाइड जो है वो कर सकते हो। और जो तुम्हारी हेल्थ है उसे देखकर मुझे तुम्हें सजेशन देना चाहूँगी कि तुम्हें इसे हीलिंग टाइप स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ जो है वो लेकर जाना चाहिए। इस चीज़ से मुझे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हारी जो फिजिकल कंडीशन है उसके लिए तुम्हें इससे बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अवलिनी वहाँ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो हीलिंग टाइप है उसकी बात की जाए तो मेरी जो करंट अफिनिटी है उसके साथ में ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी बैठती है। लेकिन मैं यहाँ पर जो प्योर हीलिंग है केवल उसी की तरफ जो है वो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर प्योर हीलिंग के साथ में यहाँ पर रह पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। मुझे यहाँ पर कॉम्बैट पावर भी चाहिए होगी, बिल्कुल क्लैमिटी विंड बटरफ्लाई की तरह। और अब लिनी युआन के इतना सोचते के साथ ही जो सूजिन होती है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है वो निकाल कर लिनी युआन जो होता है उसे देते हुए बताती है कि ये फेडरल सेंट्रल बैंक का कार्ड है जिसके अंदर की ये सोहू या कोयन चाहे वो मौजूद है। इसे तुम मेरी तरफ से अपने लिए पर्सनल गिफ्ट चाहे वो समझ सकते हो, उसी के साथ में कंपनसेशन भी 10 साल लेट चाहे वो आने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो डोंग आई होता है वो भी अपने पास से जो कार्ड होता है वो निकाल कर लिनी युआन जो होता है उसे देते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर अपनी तरफ से ये चीज़ है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सीड है उसे कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज़ों की ज़रूरत होगी। उसी के साथ में तुम्हें अपनी सिस्टर की जो स्कूल है उसे भी संभालना है। और अब उन दोनों की इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उन दोनों को मना करने लगता है। उन दोनों को मना करते हुए बोलता है कि आंट सू और अंकल डोंग माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस पैसे को जो है वो नहीं ले सकता हूँ। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो स्मार्ट और जो यिनिन होती है वो भी लिन युआन के पास में जो है वो आ जाते हैं। और लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में काफ़ी प्यारी फैमिली है। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, तुम्हारा अंकल होने के नाते मैं तुम्हें एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र जो है वो तुमसे 20 साल ज़्यादा है, जिसका मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डोंग हाई होता है वो लिन युआन को दोनों कार्ड जो होते हैं वो पकड़ा देता है। दोनों कार्ड पकड़ाते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, मैं केवल यहाँ पर अपनी सोचने की चिंता जो है वो करता हूँ, तो इसीलिए अपनी अंकल की बात सुनो और इन्हें अपने पास में रख लो। जो सुनते के साथ ही अब सूजिन जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि लिन युआन को देखकर ऐसा लगता है कि वो फिजिकली अभी भी पूरी तरीके से रिकवर जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि बाइजुआन बीस्ट और जो ये साउंड बर्ड है ये अभी भी केवल इलाइट लेवल पर है। लेकिन जितनी लिन युआन की उम्र है, चाहे इसका जो टैलेंट है वो मीडियम लेवल का भी क्यों ना होता, लेकिन अभी तक जो इसके बीस्ट है वो ब्राउन्स रैंक या फिर उससे ऊपर जो है वो पहुँच जाने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि जो लिन युआन है उसके पास में अभी भी जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसकी कमी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सूजिन होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि लिन युआन, क्या तुम अपने पेरेंट्स का जो काम था उसके बारे में जानना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो हैरान होते हुए सूजिन से बोलता है कि सूजिन, तुम ये क्या बात कर रही हो। जो सुनकर सूजिन जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो लेवल 1 की जो डायमेंशनल रिफ्ट है वो इस टाइम पर अपेयर जो है वो हुई है, जो कि इंसेक्ट रियलम से जो है वो कनेक्ट है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें जो डायमेंशनल रिफ्ट है उसके अंदर जो है वो लेकर जा सकती हूँ, जहाँ पर जाने के बाद में तुम इस चीज़ को देख पाओगे कि जो स्प्लिट सेपरेशन डिवीजन है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूं कि वैसे तो ये डायमेंशनल रिफ्ट जो है वो केवल लेवल 1 की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई भी रिस्क जो है वो नहीं होगा। अगर तुम्हें खतरा फील हो रहा है तो तुम जाने से मना कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आप दोनों जो है वो मेरी पुरानी जो कंडीशन थी उसके बारे में अच्छे से जानते होगे। अपनी कंडीशन के कारण मैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ऑलरेडी मिस जो है वो कर चुका हूँ, और इस टाइम पर मेरे सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आखिर मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने कैसे दे सकता हूँ।
और अब इतना बोल कर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 6 महीने बाद में जो डायमेंशनल रिफ्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि बाद में यहाँ पर जो भी स्टेट है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में आएगी। तो इसीलिए मुझे पहले से ही तैयारियाँ जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जिन होती है वो भी ओके जो है वो बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि सच में मिस्टर लिन और मिस्टर चू मानना पड़ेगा कि आपका बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब सूजिन के इतना सोचते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो सूजिन से बोलता है कि सूजिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जो सुनकर सूजिन उसे कोनी मारते हुए बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ऑपरेट करना, जो लिन युआन है उसे मैं प्रोटेक्ट कर लूँगी। और इतना बोलकर अब सूजिन जो होती है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे समन करने लगती है और अपने बीस्ट को समन करते हुए बोलती है कि ठीक है लिन युआन तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो अभी के अभी जो है वो निकलने वाले हैं। और अब सूजिन के इतना बोलते के साथ ही हम जो उसका बीस्ट होता है उसे देख पाते हैं, जिसका नाम कि फ्लफी फेदर्सनो ऑवल होता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो प्लेटिनम रैंक के लेवल 8 पर होता है। और जो उसका एट्रीब्यूट होते हैं वो विंड और आइस होते हैं और उसकी क्वालिटी जो होती है वो परफेक्ट क्वालिटी होती है। और अब उस आउल को देखकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने इतने कैजुअल यहाँ पर प्लेटिनम रैंक का जो बीस्ट था उसे समन कर लिया, जिसके पास में 5 स्किल है और डिफेंसिव टाइप स्पिरिचुअल बीइंग है, सच में जैसा कि स्पिरिट सेपरेशन डिवीजन के लोगों से उम्मीद की जा सकती थी। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही येन जो होती है वो उस आउल के चारों तरफ घूमने लगती है और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलती है कि लिन युआन जरा देखो तो ये बिग बर्ड जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी एक दिन इसी की तरह अमेजिंग बनूंगी। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं तुम्हें इसकी तरह ट्रेन जो है वो कर सकूँ। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी उस आउल को देखने के बाद में कूदने लगता है और कूदते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा औसम है लिन युआन, मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो डोंग हाई जो होता है उसे बोलता है कि अंकल डोंग, क्या मैं अपने जो दोनों बीस्ट है उन्हें भी साथ में लेकर चल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम इन्हें साथ में लेकर चल सकते हो, वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉडी गार्ड बनने वाला हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो आउल के ऊपर बैठकर उड़ते हुए जाने लगते हैं और जो स्मार्ट होता है वो आराम से लेटते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे इतनी बड़ी बर्ड के ऊपर राइड करने के लिए मिल गया। तभी ये जो होती है वो बोलती है कि ये कितना प्यारिया और कितना ज़्यादा फ्लफी है, इसके ऊपर बैठकर तो बिल्कुल वेलवेट वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो ये से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि जो वेलवेट होता है वो कैसा फील होता है। जो सुनते के साथ ही ये जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि जो वेलवेट होता है वो कैसा फील होता है, लेकिन बस ये मेरी इमेजिनेशन है कि जो वेलवेट है वो ऐसा ही फील होता होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डायमेंशनल रिफ्ट जो होती है उसके सामने जो है वो पहुंच जाते हैं, जब आकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ओ तो ये डायमेंशनल रिफ्ट होती है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 गार्ड जो होते हैं वो उन लोगों के सामने जो है वो आ जाते हैं। उन लोगों के सामने आते हुए बताते हैं कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बिना परमिशन के आप लोग जो है वो अंदर जो है वो नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं स्पिरिट डिवीजन से डोंग हाई हूँ और मैं यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है उसके अंदर जो है वो जाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्लीनिंग जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो डोंग हाई को सैल्यूट मारते हुए बोलता है कि ठीक है, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, मिस्टर डोंग आप लोग जो है वो अंदर जा सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जर्नी स्मूथ हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डायमेंशन लिफ्ट जो होती है उसके अंदर जो है वो कर जाते हैं। और अब डोंग हाई जो होता है वो लिन युआन को बताता है कि ये एरिया जो है वो भी अब डायमेंशन लिफ्ट के स्कोप में जो है वो आ चुका है, जिस कारण कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो म्यूटेंट इंसेक्ट होते हैं वो बाहर आकर अटैक जो है वो करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो टाउन के गार्ड है वो खड़े हुए हैं ताकि वो उन्हें रोक सके। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं समझ गया, मैं केयरफुल रहूँगा। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक साउंड जो होता है वो आने लगता है, जिसे सुनकर ये नीन और जो स्मार्ट होते हैं वो दोनों ही घबरा जाते हैं। और स्मार्ट बोलता है कि लिन युआन आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक बीस्टर जो होता है वो सीधे उन्हीं लोगों की तरफ जो है वो आने लगता है, लेकिन तभी जो डोंग हाई होता है वो बीच में आकर जो वो बीस्ट होता है उसे एक ही पंच मारकर ख़त्म जो है वो कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन्होंने सिंगल पंच से ही जो इंसेक्ट था उसे यहाँ पर ख़त्म जो है वो कर दिया। सच में मानना पड़ेगा कि स्पिरिट डिवीज़न के लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो सूजिन होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि लिन युआन तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, देखा जाए तो यहाँ पर जो इंसेक्ट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादातर सभी इंसेक्ट जो है वो केवल इलाइट लेवल पर है और इनमें से बस कुछ ही जो है वो ब्राउन रैंक पर होंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आपके लिए कहना ये आसान है, लेकिन मेरे लिए तो जो इलाइट लेवल है वो ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो हंसते हुए जो लिन युआन होता है उससे बोलता है कि लिन युआन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं एक भी इंसेक्ट को तुम्हारे पास में जो है वो पहुँचने नहीं देने वाला।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डोंग हाई जो होता है वो अपने एक वुल्फ बीस्ट जो होता है उसे निकाल लेता है, जो कि सीधे वहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद होते हैं उनके बीच में चला जाता है। जो देख कर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि अंकल डोंग, क्या आपको नहीं लगता कि जो म्यूटेंट इंसेक्ट थे वो भी असल में यही चाहते थे। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो यहाँ पर जो मेरी परफॉर्मेंस है वो बची हुई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो उसका बीस्ट होता है उसे देख पाते हैं, जिसका नाम कि शैडो ड्रेड वुल्फ होता है। और उसका जो लेवल होता है वो मोनार्च रैंक के लेवल 10 पर होता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। और अब हम देखते हैं कि जो वो वुल्फ होता है वो फाइनली अपना जो अटैक होता है वो जो म्यूटेंट इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है, सच में जो ये शैडो वुल्फ है इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। उसी के साथ में जो इसकी स्किल है वो अभी यहाँ पर हाई ब्रस्ट कॉम्बैट के साथ में परफेक्टली मैच है वो बैठती है। सच में यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी शानदार बैटल का विटनेस है वो बन रहा हूँ। यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है उसने वहाँ पर सभी बीस्टों को ख़त्म कर दिया होता है। जो देखकर डोंग हाई जो होता है वो बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी खतरा नहीं था। और डोंग हाई के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है उसका ध्यान अचानक से यिन यिन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि यिन यिन क्या हुआ। जो सुनकर यिन यिन जो होती है वो लिन युआन को बताती है कि लिन युआन उस तरफ से हमें कोई देख रहा है। और अब यिन यिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बीस्ट जो होता है वो उन्हीं की तरफ जो है वो देख रहा होता है, और हमें पता चलता है कि वो बीस्ट जो होता है वो असल में एक क्रो होता है। लेकिन जो लिन युआन होता है वो उस क्रो के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देता, और वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये ट्रिप जो है वो ज़्यादा खतरनाक जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। जो सुनकर स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से यिन यिन जो होती है वो उड़ जाती है। उड़ते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि लिन युआन संभल कर, मुझे कुछ सही जो है वो फील नहीं हो रहा। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो यिन यिन को रोकते हुए बोलता है कि यिन यिन, तुम कहाँ जा रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन का ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जहाँ से कि जो डोंग हाई और जो शोजिन होती है वो गायब हो चुकी होती है। जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि अंकल डोंग हाई और जो आंट शोजिन है आखिर वो कहाँ चले गए। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो असल में उसी क्रो के ऊपर जो है वो बैठा हुआ होता है। और अब हमारा व्यू वापस से डोंग हाई के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डोंग हाई और जो सोजिन होती है वो आराम से अभी भी अपने पक्षी के ऊपर बैठे भी होते हैं, और जो लिन युआन होता है वो भी उनके पीछे ही बैठा होता है। और हमें पता चलता है कि लिन युआन जो है वो असल में किसी इल्यूजन के अंदर जो है वो फंस चुका है। तभी डोंग हाई जो होता है वो बोलता है कि देखा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। तभी जो सोजिन होती है वो बोलती है कि तुम्हें अपना गार्ड डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। और अब सोजिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो डोंग हाई होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम कभी भी मज़े जो है वो नहीं करती, हमेशा ही इतनी ज़्यादा सीरियस रहती हो। जो सुनकर अब सोजिन जो होती है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलती है कि लिन युआन, थोड़ा टाइट जो है वो होकर बैठ जाना, ये मामूली सा सीन है, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सोजिन जो होती है वो अपने आउल को वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर जो है वो देती है। जो सुनते के साथ ही उसका आउल जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे देखने के बाद में अब जो डोंग हाई होता है वो बोलता है कि इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे लगता है कि इस मोमेंट को आज का सबसे डेंजरस मोमेंट जो है वो कहा जाएगा। और अब डोंग हाई के इतना बोलते के साथ ही सोजिन जो होती है वो डोंग हाई से बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ जो है वो लग रही है। लिन युआन की अगर बात की जाए तो वो पिछले काफ़ी टाइम से अपनी जगह से नहीं हिला, एक बार जाकर उसे चेक करो। जो सुनते के साथ ही अब डोंग हाई जो होता है वो अगर लिन युआन जो होता है उसे चेक करने लगता है, और उसे चेक करते हुए बोलता है कि इसका कंप्लोसन और जो इसकी ब्रीथिंग है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। ऐसा लगता है कि लिन युआन जो है वो शायद तुम्हारी बातों को सुनकर काफ़ी पक गया था और वो सो चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी इल्यूजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट और जो यिन होती है वो दोनों के साथ में नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि लिन युआन, ये क्या हो रहा है, मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही यिन जो होती है वो लिन युआन से बोलती है कि लिन युआन जल्दी से मुझे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो यिन के जो पैर होते हैं वो पकड़ लेता है। और अब जो यिन होती है वो लिन युआन को वहाँ से उड़ाने की कोशिश जो है वो करने लगती है। जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो यिन से बोलता है कि यिन करती रहो, तुम कर सकती हो। और स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वापस से नीचे की तरफ जो है वो गिरने लगते हैं। और जो यिन होती है वो बोलती है कि डैमिट में नहीं उड़ पा रही। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो ज़मीन पर आ जाता है। जो देखकर अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसे कि मैं ऊंचाई से गिरा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ग्राउंड है वो खुद ही मेरे नीचे आ गया हो।
यकीन नहीं होता कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी इंजरी जो है वो नहीं आई। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मेरा अपोनेंट है वो नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। और अब लिनी वान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक आवाज़ आती है जो कि लिनी वान से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। अगर तुम जो रिफ्ट के बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी बात की जाए तो तुम लोगों के पास में यहाँ पर लैंड और जो रिसोर्सेज है वो भरपूर है, जिन पे कि तुम लोगों ने अपना हक जो है वो जमा रखा है। वहीं अगर हमारी बात की जाए तो हमें थोड़ी सी एनर्जी के लिए यहाँ पर जो खून की नदियाँ है वो बहानी पड़ती है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि भाई क्रो जो होता है वो लिनीवान के सामने जो है वो आ जाता है। लिनीवान के सामने आने के बाद में उसे बोलता है कि चलो एक बैट लगाते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी पावर को देख पाते हो या नहीं। अगर तुम मेरी पावर को नहीं देख पाए तो मैं जीत जाऊँगा और उसके बाद में तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। और अब उस क्रो को देखने के बाद में लिनीवान जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम भी एक इंसेक्ट हो और क्या तुम बात भी कर सकते हो। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रो जो होता है वो वहाँ पर दो वुल्फ जो होते हैं उन्हें समन कर लेता है। दोनों वुल्फ को समन करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें इंसेक्ट बोलने की। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर रिफ्ट के बाहर रहकर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है वो करते हो। और अब उस क्रो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये नियन जो होती है वो वहाँ पर अपना जो अटैक होता है वो कर एक वुल्फ जो होता है उसे ख़त्म कर देती है। और अब जो यीनियन और जो स्मार्ट होता है वो फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो यीनियन होती है वो गुस्से में जो वो ग्रो होता है उसे बोलती है कि दिन में सपने देखना बंद करो, जब तक कि हम लोग यहाँ पर है हम लोग तुम्हें ये लिनीवान के एक स्टेप क्रोज भी आने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक बड़ी सी बर्ड और एक बड़ा सा जो वुल्फ है वो मौजूद है। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो क्रो जो होता है वो वहाँ पर जो सोजिन और जो डोंग हाई होता है उन्हें भी समन कर लेता है, जो कि देखने में उनका इविल रूप जो है वो लग रहे होते हैं। और उन दोनों को समन करने के बाद में वो क्रो जो होता है वो बोलता है कि बिग बर्ड और बिग वुल्फ, क्या तुम लोग जो है वो इसके बारे में बात कर रहे थे, स्पिरिट क्रिएचर। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है वो स्मार्ट और यीनियन के ऊपर करने लगता है, जिसके कारण दोनों का भी सर घूमने लगता है। और जो यीनियन होती है वो बोलती है कि हमारे साथ में ये क्या हो रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों का आकर जो वुल्फ होते हैं वो दबाने लगते हैं। और जो यूनियन होती है वो बोलती है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। तभी जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि लिनीवान जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो अचानक से एक पंच मारकर वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल जो है वो कर देता है। और सब कुछ नॉर्मल करते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माइंड की थोड़ी स्टडी जो है वो करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, अचानक से वे मॉन्स्टर जो थे वो कहाँ पर डिसअपेयर हो गए। जो सुनते के साथ ही लिनीवा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग जो है वो इस टाइम पर एक इल्यूजन के अंदर है। और अगर आंट शू और अंकल डोंग की बात की जाए कि वे यहाँ पर क्यों नहीं है, तो इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें यहाँ पर इसने गायब जो है वो किया है। इसका कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। असल में ये उन लोगों को इस जगह पर लेकर ही नहीं आ सकता था। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हम उस क्रो के पैनल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो लॉर्ड ऑफ द थ्री रेवन होता है। और जो उसका लेवल होता है वो इलाइट टीयर के लेवल ऊपर होता है। और उसका क्वालिटी जो होता है वो कॉमन होता है। जो उसका टाइप होता है वो साइकिक टाइप होता है। और अब लिनीवान की बातों को सुनने के बाद में वो क्रो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये ब्रैड जो है वो मेरी एबिलिटी को देख सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो क्रो जो होता है वो वापस से वहाँ पर जो वुल्फ होते हैं उसे समन जो है वो कर लेता है। और वुल्फ को समन करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन ब्रेड जो है वो मेरी एबिलिटी को देख पाएगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और अब उस क्रो के इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिनीवान जो होता है उसे बोलता है कि लिनीवान, क्या ये भी एक इल्यूजन है। जो सुनते के साथ ही जो यीनियन होती है वो भी लिनीवान से बोलती है कि ये तो बिल्कुल रियल फील हो रहा है। जो सुनकर लिनीवान जो होता है वो उन्हें बताता है कि असल में ये सिनेरियो जो है वो रियल है। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही जो वो क्रो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है इन लोगों के साथ में जो डील है वो करने का। जो सुनते के साथ ही अब लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि ये जल्दी से अपनी जो ट्रिबुलेंस अटैक है उसे इसके पैरों पर करो। और जो स्मार्ट है वो यहाँ पर जो ये चांस है इसका फ़ायदा उठाते हुए सीधे इसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करो। वैसे भी इनके साथ में डील करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि ये बस इल्यूजन से बने हुए एक क्लोन है, इसीलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। जो सुनते के साथ ही यूनियन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और अब इतना बोलते के साथ ही यूनियन जो होती है वो सीधे आकर जो वे वुल्फ होते हैं उसके पैरों के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है। जिसके बाद में अब जो स्मार्ट होता है वो भी आकर अपना अटैक जो होता है वो करते हुए बोलता है कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस जो है वो नहीं करने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो वुल्फ होता है वो अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है, जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो अजीब है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो क्यों नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उस क्रो से बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा लेवल है उसे देख कर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस है वो नहीं होने वाला हम लोगों से जीतने का। जो तुम्हारी फाइट है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है।
जो सुनते के साथ ही जो वो ग्रो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि इंसान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बैटल जो है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। और इतना बोलते के साथ ही वो ग्रो जो होता है वो अपनी किसी एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें अपना पपेट जो है वो बना कर रखूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो क्रो जो होता है वो लेवल अप कर सीधे ब्राउन स्टीयर के लेवल 1 पर जो है वो पहुंच जाता है। जो देख कर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने इल्यूजन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रो जो होता है वो लिनीवान के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो सोर्स सीड होती है वो लिनीवान के हाथ से छूट कर गिर जाती है। और जो वो क्रो होता है वो लिनीवान से बोलता है कि तुम्हारे लिए बैटल जो है वो मीनिंगलेस हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी मीनिंगलेस जो है वो नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्वाइव करने का इकलौता रास्ता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक वुल्फ जो होता है वो बिल्ली ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और जो क्रो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम्हारे जैसे जो क्रिएचर है वही क्यों यहाँ पर जो फ्रेश एयर और जो फ्रेश फूड है उसे एंजॉय जो है वो कर पाते हैं, जबकि हम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे को मारना जो है वो पड़ता है डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर, ताकि हम लोग जो है वो सर्वाइव कर सके। और अब उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनीवान का जो ब्लड होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो सोर्स सीड होती है उसके अंदर जो है वो चला जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो यीनिन और स्मार्ट के ऊपर आ जाता है, जिन दोनों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और यीनिन जो होती है वो बोलती है कि काश मैं थोड़ी और पावरफुल होती, तभी जो स्मार्ट होता है उसे बिलियन की चिंता होने लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो उस क्रो के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि लिनीवान को देखते हुए बोलता है कि जो सर्वाइवल होता है उससे केवल पेन ही जो है वो मिलता है, केवल डिस्ट्रक्शन से ही जो इटर्निटी है उसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिनीवान की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी जो है वो निकलती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि सभी वुल्फ जो होते हैं वो वहाँ पर लिनीवान के पास से उड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब वो क्रो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनीवान को देखते हैं, जो कि वापस से खड़ा जो है वो हो चुका होता है। और उसके पीछे हम एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है उसकी बीच शैडो को देख पाते हैं, जो देखकर क्रो अपने मन में सोचता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पावर जो है वो सोर्स सीड की है, आखिर जो सोर्स सीड है वो हमारे ही खिलाफ जो है वो कैसे जा सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ एलियन ह्यूमन जो होता है वो उस क्रो से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी एबिलिटी है वो अपने आसपास के जो क्रिएचर होते हैं उसकी जो पावर होती है उसे बढ़ा देती है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो एबिलिटी है वो तुम्हारे पास में है और तुम ही केवल इस प्रकार की एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यूनियन और जो स्मार्ट होता है उसका लुक पूरी तरीके से चेंज है वो हो जाता है। और जो लिनीवान होता है वो बोलता है कि स्मार्ट और यूनियन टाइम आ चुका है, अब ये बैटल जो है वो इसे यहाँ पर ख़त्म जो है वो करने का। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में इस वीकनेस से मुझे छुटकारा जो है वो मिल गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यूनियन जो होती है वो सीधे उस क्रो के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि यूनियन का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उस क्रो की जो बॉडी होती है वो टूट जाती है। जो देखकर वो क्रो जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर जीतने वाला था, कि जो मेरा नसीब है वो यहाँ पर मेरा साथ जो है वो कैसे छोड़ सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनीवान होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जो उसका सर है वो तो टूट गया, तो क्या इसका मतलब इसकी यहाँ पर मौत जो है वो हो चुकी है, या फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर आखिरी टाइम तक इसके साथ में यहाँ पर बैटल जो है वो करने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनीवान जो होता है वो अचानक से इल्यूजन से बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि डोंग है उसके सामने खड़ा होता है। और वो लिनीवान से बोलता है कि ओ लिनीवान फाइनली तुम उठ गए, हम लोग जो है वो अब वापस जो है वो जा रहे हैं, लेकिन अभी एक क्रो ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, कहीं तुम्हें उसे डरा तो नहीं दिया ना। और अब डोंग हाई की इस बात को सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो डोंग हाई होता है उसे बोलता है कि नहीं अंकल डोंग हाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही डोंग हाई जो होता है वो जो शूजिन होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लो मैंने तुमसे कहा था कि लिनीवान जो है बस थोड़ा थका हुआ है और वो सो रहा था। जो सुनते के साथ ही जो शूजिन होती है वो बोलती है कि ठीक है तो चलो अब वापस चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लिफ्ट से बाहर जो है वो जाने लगते हैं। तभी लिनीवान जो होता है वो डोंग हाई से बोलता है कि अंकल डोंग, अगर मैं अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो मुझे खुद को ट्रेन करने के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर डोंग हाई जो होता है वो लिनीवान से बोलता है कि तुम्हें जो स्टार टावर है उसके अंदर जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए वो सबसे बेस्ट जगह है। और अब डोंग हाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिनीवान के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो यूनियन और स्मार्ट होता है वो आराम से सो रहे होते हैं। तभी हम लिनीवान को देखते हैं, जो कि जो सोर्स सीड होता है उसे लाकर एक गमले के अंदर रख देता है, जिसके अंदर की बहुत सारे जो एनर्जी ऑर्ब होते हैं वो रखे होते हैं। जिसके बाद में अब लिनीवान जो होता है वो कुछ टाइम पहले की बात को याद जो है वो करने लगता है, और उसे याद करते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर सोर्स सीड की बात की जाए तो जिस टाइम पर मैं इल्यूजन के अंदर था तो मेरे ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये चेंज हो गई थी।
और अगर उस टाइम का जो उसका रूप था उसकी बात की जाए तो हो सकता है कि शायद इवोल्व होने के बाद में इसका यही रूप जो है वो सामने जो है वो आएगा। लेकिन अगर मैं इसे इवोल्व जो है वो करना चाहता हूँ तो क्या उसके लिए मुझे जो ब्लड पाथ है उसे चूज जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक कट जो है वो लगा देता है और उसके बाद में अपना जो ब्लड होता है वो सीधे सोर्स से सीड के ऊपर डालने लगता है। और ऐसा करते हुए लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे ये रिस्क जो है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये स्पिरिट क्रिएचर जो है वो ऑफेंस पावर के साथ में जो है वो बड़ा हो सकता है। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सोर्स सीड होती है उसका जो आकार होता है वो चेंज होने लगता है, जिसे देखकर लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि इसके बढ़ने की स्पीड तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और तभी हम देखते हैं कि लिनीवान के माइंड के अंदर कुछ आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो कि लिनीवान से बोलता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, रुको मत। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनीवान होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, जो ये सोर्स सीड है ये माइंड टू माइंड मुझसे बात जो है वो कर सकता है। सच में इस चीज़ को देखने के बाद में तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अपना ब्लड एब्सॉर्ब कराते कराते लिनीवान की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वो बोलता है कि अब मैं अपना और ज़्यादा ब्लड जो है वो इसे एब्सॉर्ब नहीं करा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो लिली को बाहर जो है वो निकाल लेता है। लिली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बोलता है कि लिली, मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी मदद है वो चाहिए होगी, प्लीज़ जो मेरा ब्लड है उसे कम जो है वो होने मत देना। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सोर्स सीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो हो चुका होता है, जिसे देखकर लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इसे बड़ा करने के लिए मुझे इसे अपना इतना ज़्यादा ब्लड जो है वो अब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो सोर्स सीड जो होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन अगर इस बीस्ट की बात की जाए तो ये तो एक प्लांट बेस्ड बीस्ट है ना, लेकिन जो ये प्लांट है इसके ऊपर मुंह जैसा कुछ कर्व जो है वो होया हुआ है, कहीं ये किसी प्रकार का मेरा कोई इल्यूजन तो नहीं है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो रेड थ्रोन होता है वो अचानक से अपना मुंह जो होता है वो ओपन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके दांत और आँख दोनों मौजूद होते हैं, जिसे देखते के साथ ही लिनीवान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत ही अमेजिंग है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि मैं चाहता था, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, इसीलिए मैं आज से तुम्हें रेड थ्रोन जो है वो कहूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड थ्रोन होता है वो अपना जो मुंह होता है वो फुलाकर दूसरी तरफ कर लेता है, जो देखते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा आ गया। और इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो एक एनर्जी ऑर्ब जो होता है वो रेड थ्रोन की तरफ कहते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर रेड थ्रोन अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो बेचारे लिनीवान के भी पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं, और जो लिनीवान होता है वो घबराते भी बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम वापस से जो मेरा ब्लड है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने वाले हो, सच बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को हैंडल जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो स्मार्ट होता है वो भी लिनीवान के कमरे के अंदर जो है वो आने लगता है। लिनीवान के कमरे के अंदर आते हुए बोलता है कि लिनीवान, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो, क्या तुम्हें नींद जो है वो नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि अरे मेरी चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम्हें और ये नींद को आराम करना चाहिए, क्योंकि कल तुम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो सीधे जो रेड थ्रोन होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये क्या है, क्या ये कल वाला वो बड़ा सा प्लांट है। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो स्मार्ट को बताता है कि इसका नाम जो है वो रेड थ्रोन है और आज से ये हम लोगों का पार्टनर जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बाद में बहुत ही पावरफुल इल्यूजन का इस्तेमाल जो है वो कर पाएगा। सच में मैं तो इससे काफ़ी जलस फील जो है वो कर रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो स्मार्ट होता है वो बहुत ही प्यार भरी निगाहों से लिनीवान की तरफ देखने लगता है और लिनीवान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लिनीवान, मुझे एक बात बताओ कि आखिर मैं कब कब पावरफुल जो है वो बनूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो स्मार्ट से बोलता है कि तुम्हें अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम केवल एलाइट रैंक पर हो। जिस टाइम पर तुम कॉपर टियर पर जो है वो पहुँचोगे तो यहाँ पर देखना तुम्हारे अंदर वापस से चेंज होगा और तुम एक अलग ही लेवल पर जो है वो पहुँच जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यिनिन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जो है वो क्या बातें कर रहे हो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। और अभी यिनिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्मार्ट और जो यिनिन होती है उन दोनों का जो लेवल होता है इस टाइम पर वे दोनों एलाइट टियर के लेवल 10 पर होते हैं। और अब लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अभी के टाइम पर तुम दोनों जो है वो आराम करो और अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद में मैं कॉपर टियर पर ब्रेक थ्रू करने में तुम लोगों की मदद करूँगा। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हफ्ते बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनीवान जो होता है वो यिनिन से बोलता है कि ठीक है तो इसे शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही यिनिन जो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। जो सुनकर जो स्मार्ट होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब इसे जल्दी से स्टार्ट करो, मैं और ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता।
जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बताता है कि इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर जो सोर्स सीड है उसके कारण बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर जो है वो हो चुकी है, जिसके कारण मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी प्योर हो चुकी है। इसीलिए कॉपर टीयर पर तुम लोगों का ब्रेक थ्रू कराने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो यिन यिन की बॉडी के अंदर जो है वो डालना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो यिन यिन होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसके कारण यिन यिन का पूरा लुक जो होता है वो चेंज हो जाता है और वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और अब हम यिन यिन का जो पैनल होता है वो देख पाते हैं, जहाँ पर कि इस टाइम पर वो फ्लोइंग क्लाउड अजूरा बर्ड जो होती है वो बन चुकी होती है। जो उसका लेवल होता है वो कॉपर टीयर के लेवल 1 पर पहुंच चुकी होती है और उसका जो क्वालिटी होती है वो कॉमन हो चुकी होती है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इस टाइम पर जो यिन यिन है वो साउंड बर्ड से सीधे फ्लोइंग क्लाउड अजूरा बर्ड के अंदर इवॉल्व जो है वो हो चुकी है। अगर उस टाइम की बात की जाए जिस टाइम पर ये ने इलाइट लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया था, तो उस टाइम पर इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी चैन जो है वो नहीं आए थे। लेकिन ज़रा देखो तो कॉपर ईयर पर पहुंचने के साथ ही इसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।